Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to part 2 of our previous lecture of forward bias diode models. So let us begin with the topic. अब आ जाते हैं रैपिड एनालिसिस के ऊपर. रैपिड एनालिसिस मीन्स क्विक एनालिसिस. क्विक एनालिसिस जो भी हम अब करेंगे बेसिकली उसके अंदर बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल आ गया, आइडियल डायोड मॉडल आ गया, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल आ गया. कांस्टेंट वोल्टेज को तो हम फिर भी यहाँ देख लेंगे. आइडियल डायोड मॉडल को फुल्ली आप लेक्चर 3 में मैं ये कवर कर चुकी हूँ, इसके न्यूमेरिकल भी हैं. कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप को फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन इसके न्यूमेरिकल भी लेक्चर 3 के अंदर कवर हो चुके हैं. वी विल सी बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल इन डिटेल. रैपिड एनालिसिस के अंदर जो सबसे पहला मेथड हमारे पास है वो है बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल. दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीस वाइज लीनियर मॉडल. पीस वाइज लीनियर मॉडल क्यों है, अभी इसको देखते हैं कि देखिए ये मॉडल एक्सपोनेंशियल मॉडल की अप्रॉक्सीमेशन है. होता क्या है कि एक्सपोनेंशियल मॉडल आपको पता है कि इट्स जस्ट एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ. ये इस तरह का एक ग्राफ होता है जो कि लीनियर ग्राफ नहीं होता. ग्राफ का ये पोर्शन भी इस पोर्शन के अंदर भी बेसिकली करंट आईडी और वीडी एक दूसरे से एक्सपोनेंशियली रिलेटेड होते हैं. इस ग्राफ को अगर दो स्ट्रेट लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर दिया जाए, बेसिकली क्या किया हुआ है कि पीस वाइज लीनियर का मतलब ही यही है कि दो पीसेस कर दिए गए इस ग्राफ के, और एक पीस लीनियर है और दूसरा पीस भी लीनियर है. दो लीनियर पीसेस में जब ग्राफ को ब्रेक किया गया तो इसको कहा गया पीस वाइज लीनियर मॉडल. ठीक है, एक को कहा गया लाइन ए, एक को कहा गया लाइन बी. इसके अंदर ये एक एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं है, ठीक है, प्लीज़ नोट दैट. इसलिए कि ये एक्सपोनेंशियल मॉडल से डिराइव तो किया गया है, लेकिन ये एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा. लाइन ए बहुत क्लियरली बताती है कि जब जब वोल्टेज जो है वो वी डी नॉट क्या है, ये जो लाइन बी जिस पॉइंट पे एक्स एक्सेस को कट कर रही है ये पॉइंट कहला रहा है वी डी नॉट. ठीक है, तो जब तक कि वोल्टेज वी डी नॉट से कम रहेगा करंट डायोड का जो है वो ज़ीरो रहेगा. सप्लाई वोल्टेज जब भी, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि सप्लाई वोल्टेज जब भी वी डी नॉट से कम रहेगी करंट आई डी जो है वो ज़ीरो रहेगा. लेकिन जब सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन ये इक्वल होगी वी डी नॉट के, तो करंट की कोई इक्वेशन होगी और वो क्या होगी, वो होगी वी डी माइनस वी डी नॉट ओवर आर डी. ये कैसे होगी अभी हम देखते हैं. वी डी इसमें डायोड का वोल्टेज है, वी डी नॉट इंटरसेप्ट पॉइंट है बेसिकली लाइन बी का एक्स एक्सिस पे, और आर डी डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है, अच्छा प्लीज़ नोट कि अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर करंट की वैल्यू क्या होगी, इस पूरी लाइन के ऊपर करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी. तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जिस पॉइंट पे पॉइंट बी ने कट किया एक्स एक्सिस को, ये वी डी नॉट, ये एक्स का पॉइंट हो गया. इस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो है, करंट की वैल्यू ज़ीरो है, तो जो कोऑर्डिनेट्स बने वो क्या बने, वी डी नॉट कॉमा ज़ीरो बने. इस पॉइंट के ऊपर अगर डायोड करंट कंडक्ट करता है तो उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज भी होगा, कुछ करंट भी होगा, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता. वो अब हमें कैसे पता चलेगी वो हमें देखना है. थोड़ी सी चीज़ें एंड में आपस में जाके लिंक होंगी. अभी ये चीज़ मैंने बताई थोड़ी सी डिस्क्रीट नज़र आ रही है, ये बताया इस ग्राफ के बारे में, इसके दो पॉइंट्स के बारे में डिस्क्रीट नज़र आ रहा है. एंड में सारी चीज़ें जाके कंबाइन करते हैं. अच्छा, अगर डायोड इस पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करता होगा तो इसका मतलब है सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है वी डी नॉट के, और ये जो करंट होगा आईडी और वीडी, ये जो दोनों होंगे इनके दरमियान ये लिंक मौजूद होगा कि आईडी वीडी माइनस वीडी नॉट ओवर आरडी के बराबर होगा. कैसे, वीडी और वीडी नॉट का जो भी डिफरेंस है, देखे ना ये वीडी की वैल्यू है, जो कुछ भी यहाँ पर है ये वीडी और वीडी नॉट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो भी आरडी डायोड की रेजिस्टेंस होगी वो बेसिकली आईडी की वैल्यू आपके पास होगी. अच्छा,
जब भी कभी बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल के अंदर एक नॉर्मल डायोड को आप बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल से सॉल्व करेंगे, तो एक डायोड जिसका वोल्टेज ड्रॉप वीडी होता है उसकी जगह हम बैटरी प्लस रेजिस्टर में एक बैटरी लगाएंगे, ये रही, जिसकी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू होगी वीडी नॉट। डायोड की रेजिस्टेंस दिखाएंगे क्योंकि आपने कहा है बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल, तो इसका मतलब उसमें एक बैटरी भी होगी और उसमें एक रेजिस्टर भी होगा जिसका नाम होगा आरडी। और तीसरी चीज होगी डायोड की पिक्चर। ये पिक्चर अब जब आप बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल से रिप्लेस करेंगे तो उसमें डायोड की पिक्चर भी लगाएंगे। आमतौर पे कभी भी जैसे कि आपने आइडियल डायोड मॉडल पढ़ा है, क्या करते हैं जब आप डायोड ऑन देखते हैं तो डायोड की जगह शॉर्ट सर्किट बना लेते हैं, डायोड हटा देते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप में आप क्या करते हैं, डायोड की जगह 0.7 का ड्रॉप दिखाते हैं, डायोड हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर किसी डायोड को ऑन नजर आ रहा है और उसको बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल से रिप्लेस करेंगे तो उसमें डायोड भी बनाते हैं, ये बैटरी भी बनाते हैं, रेजिस्टर भी बनाते हैं, तीनों चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन केवीएल लगाते वक्त इसको एज अ पिक्चर ट्रीट किया जाता है, इसको एज अ कंपोनेंट ट्रीट नहीं कराते कि इसके ऊपर केवीएल लगाएं तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज या इसके नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज लिखें, नहीं। बैटरी प्लस रेजिस्टर में अगर जो डायोड को आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो उसको एज अ पिक्चर लगाते हैं, केवीएल लगाते हुए हम इस डायोड को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एज अ पिक्चर ट्रीट करेंगे। अच्छा, इफ वी लुक इनटू दिस इक्विवेलेंट सर्किट, हमें करंट आईडी की इक्वेशन जो है वो थोड़ी बहुत इजीली पता चल सकती है। लेट अस सी हाउ। देखें, अगर कोई डायोड ऑन होता है, जो कि इस तरह का कोई भी एक डायोड हो जिसके वोल्टेज का जो ड्रॉप है वीडी, तो हम उस डायोड को बैटरी प्लस रेजिस्टर के मॉडल के फॉर्म में इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डायोड की जगह आप ये मॉडल बना रहे हैं तो इसका मतलब है वो डायोड इस लाइन में से किसी भी जगह पे ऑपरेट कर रहा है, यानी उसका कोई ना कोई वोल्टेज वीडी है, उसका कोई ना कोई करंट आईडी है। अगर वो डायोड इस पॉइंट पे ऑपरेट करता तब तो दायरा उसका करंट जो था वो 0 होता। अगर कोई डायोड इस लाइन पे कहीं पर भी ऑपरेट करेगा तो उसका वोल्टेज वीडी, उसका करंट आईडी कहलाएगा, और उसके लिए ये इक्विवेलेंट सर्किट आप बना सकते होंगे। और इनकी इक्वेशंस भी आपने ये लिखी हुई हैं कि अगर Vs लेस देन Vd नॉट होगा करंट Id 0 होगा, Vs ग्रेटर देन Vd नॉट होगा तो करंट Id की इक्वेशन होगी। ये Id की इक्वेशन आई कहाँ से है, बेसिकली अब हम ये देखना चाहेंगे। देखें, अगर मैं इस वाले पार्ट के ऊपर एक केवीएल लगाऊं इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे क्या नजर आएगा, माइनस ऑफ Vd ये लिखा हुआ है, प्लस ऑफ Vd नॉट ये लिखा हुआ है, प्लस Id Rd इक्वल टू 0, ये रहा केवीएल। अगर इसको मैं रीअरेंज कर लूँ, Id Rd को यहीं रहने दूँ, Vd और Vd नॉट को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, तो ये Vd माइनस Vd नॉट हो जाएगा। ज़ाहिर है इसकी साइन जो है वो माइनस हो गई, इसकी साइन प्लस हो गई। और Id इसमें से निकाल लूँ, Rd को डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, तो मेरे पास ये Id की इक्वेशन आ गई। तो बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल के अंदर अगर मैं कभी भी आईडी की इक्वेशन फाइंड करना चाहूँ तो बेसिकली देखें ये इक्वेशन यही है। ये इक्वेशन कहाँ से आई कि जब भी सप्लाई वोल्टेज ग्रेटर देन Vd नॉट होगा तो आईडी की इक्वेशन इस फॉर्मूला से आप निकाल सकेंगे। ये कहाँ से आया है, ये इसी इक्विवेलेंट सर्किट से हमने निकाला है। ठीक है, इससे मैं Vd भी निकाल सकती हूँ। अगर आप देखें, अगर मैं इस वाले इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो Vd निकल सकता है। Vd अगर मुझे निकालना तो किसके बराबर होगा, Vd नॉट उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, Vd बराबर होगा Id Rd प्लस Vd नॉट के। तो अगर मुझे डायोड का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है मैं वो भी निकाल सकती हूँ, डायोड का करंट निकालना है दैट आई ऑल्सो कैन कैलकुलेट। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो Rd रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी। आपको ये पता है कि स्लोप एक चीज होती है, इट इज द रेशियो ऑफ y ओवर x। अब जरा इसको लिख के देखते हैं y ओवर x का मतलब क्या है। y ओवर x का मतलब है हमारे पास किसी भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक है, ये जो लाइन B है इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ये Vd Id और ये Vd नॉट और 0। तो ऊपर y और नीचे x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने Id माइनस 0 ऊपर लिख दिया और नीचे लिखा डिनोमिनेटर में Vd माइनस Vd नॉट ये लिखा।
VD मुझे पता है किसके बराबर है, VD बेसिकली बराबर है VD नॉट प्लस ID RD के। ये कैसे है कि अभी प्रीवियसली मैंने पिछले पेज पे आपको बताया कि अगर मैं VD की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो ID RD और VD नॉट के सम के बराबर होगी, ये बिल्कुल वहीं से आया है। तो इस VD की जगह मैंने क्या लिख दिया, VD नॉट प्लस ID RD, और ये माइनस VD नॉट तो ऑलरेडी था। माइनस वी डी नॉट और प्लस वी डी नॉट ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा मेरे पास आई डी ओवर आई डी आर डी। आई डी और आई डी से भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो, तो बच क्या गया, 1 ओवर आर डी बच गया मेरे पास। ठीक है ना, वी डी नॉट से वी डी नॉट कैंसिल हुआ, तो आई डी ओवर आई डी आर डी बच गया। आई डी और आई डी भी कैंसिल हो जाएंगे अगले स्टेप में, 1 ओवर आर डी बच जाएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर मैं आर डी निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकती हूँ कि लाइन का जो भी स्लोप है उसका इन्वर्स ले लूँ। ठीक है, तो अब आर डी किस तरह से निकलेगी कि आर डी की वैल्यू या तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो, वरना फिर कोई ग्राफ हमें गिवन होना चाहिए जिसकी मदद से हम जो है वो आर डी की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है जिससे आपको वो बताना चाह रहे हैं कि आरडी की वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, ये जो ग्राफ था ये बुक के अंदर बना हुआ था, और बाय मिस्टेक थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ ये नज़र आ रही है कि मैंने इसको कॉपी किया, तो इसको स्ट्रेट लाइन मैंने बनानी थी, एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं दिखाना था। ठीक है, तो ये बनाते हुए मुझसे गलती हो गई है, ये करेक्शन अपने पास कर लीजिएगा। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन। बुक में जो ये ग्राफ गिवन है उसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं गिवन है, 0.7, 0.8 या 3 मिली एम्पेयर, 7 मिली एम्पेयर नहीं, इसके अंदर मल्टीपल जैसे पॉइंट गिवन है। 6 मिली एम्पेयर पे कितना वोल्टेज है वो गिवन है, 5 पे कितना वोल्टेज है वो गिवन है, 4 पे कितना वोल्टेज है वो गिवन है, एंड सो ऑन। मतलब वो एक 4 रीडिंग इस पे गिवन नहीं है, उस पर बहुत सारी रीडिंग्स गिवन है। मैंने उसमें से 2 रीडिंग रैंडम उठा ली हैं ताकि हम ये देख सकें कि अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ अवेलेबल है और हमें उसमें से आरडी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि स्लोप फाइंड कर लूँ और स्लोप का इन्वर्स ले लूँ, वो आरडी होगा। तो मैं सबसे पहले स्लोप फाइंड करती हूँ, यानी ID2 माइनस ID1। 2 करंट्स मेरे पास हैं, 7 मिली माइनस 3 मिली एम्पेयर, ID2 और ID1। इन कॉरस्पॉन्डिंग करंट्स के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस हैं आप बोलेंगे 0.8 माइनस 0.7, वो ये रहे। 7 मिली माइनस 3 मिली 4 मिली डिवाइड बाय 0.1, 0.04 आंसर आया। स्लोप का मैंने लिया इन्वर्स, 0.04 का इन्वर्स, तो आरडी की वैल्यू आ गई 25। तो या तो क्वेश्चन में आरडी की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन होगी, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो फिर आपको इस टाइप का कोई ग्राफ गिवन होगा जिसमें से 2 कॉरस्पॉन्डिंग करंट्स और वोल्टेजेस उठा के आपने उसका स्लोप फाइंड करके स्लोप का इन्वर्स फाइंड करना है, जिससे आपको आरडी मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आरडी। अब हम आते हैं और बैटरी प्लस रजिस्टर मॉडल के थ्रू एक सर्किट सॉल्व करके देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज द सेम सर्किट that we have been solving so far. We solved it with exponential model, graphical analysis method, we solved with the exponential model, iterative analysis, and now we are going to solve it with the help of battery plus resistor model. We should not forget that this is an approximate method, an easy method as compared to the exponential model. It is given that the value of the RD is already given, please see it here. RD is given to be 20 ohms. The value of VD naught is 0.65 volt. They are asking you to determine ID and VD for the given circuit with VDD 5 volt and resistance equal to 1 kilo ohm. Please note that further details are also given in this question, like the diode has a drop of 0.7 volt at a current of 1 milliampere. It is also given that the voltage drop changes by 0.1 volt for every decade change in current. You have been asked to solve using the battery plus resistor model. Please note that when you have to solve this circuit with the help of battery plus resistor model, some details become redundant because all the details from here, from this assume to this, are redundant and are actually used for the iterative analysis. Right, this simply means that for battery plus resistor model the data given till here RD, VD naught, VDD and R values are enough.
ठीक है. If I try to look at the circuit diagram, I can clearly see that the positive terminal of the battery of the diode is facing the positive terminal of the battery, and negative terminal of the diode is facing negative terminal of the battery. Therefore, we can expect that the diode will be on. As a result, I now replace the diode with its equivalent battery plus resistor model, in which the diode is again shown but as a picture. इस पे कोई KVL मैं नहीं लगाऊंगी. A VD0 battery and a resistor RD. Remaining components are still here, the supply voltage and the resistor. To find the current through this circuit and to find that will also be the current of the diode, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं इस सर्किट का करंट फाइंड कर लूँ ID, it will also be the current of this diode. तो ID जब मैं फाइंड करूँ, I can apply a KVL. मैंने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज में से इसका ड्रॉप निकाला 1 किलो ओम का, इसका ड्रॉप निकाला, इस RD का ड्रॉप निकाला, तो क्या बचा 0. VDD माइनस द 1 किलो ओम रेजिस्टर ड्रॉप. कैसे निकाला इसका ड्रॉप, इसको इसके करंट से मल्टीप्लाई किया, ये एज अ पिक्चर था, ये नहीं लिया, माइनस किया VD0 का ड्रॉप, माइनस किया RD का ड्रॉप. RD का ड्रॉप कैसे माइनस होगा, RD का ड्रॉप माइनस करने के लिए उसको उसके करंट से मल्टीप्लाई किया. दिस इज द इक्वेशन. इसमें से आपको सारी वैल्यूज नोन नज़र आ रही हैं एक्सेप्ट द करंट ID. VD0 पुट किया, RD आपने पुट किया. यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द करंट ID विच इज़ 4.26 मिली एम्पेयर. I can also find the value of VD डायोड वोल्टेज, जो कि कितना होगा, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वोल्टेज है ये दोनों का सम डायोड का वोल्टेज है. यानी VD0 प्लस द ड्रॉप ऑफ दिस रेजिस्टर, वो क्या है, VD0 ड्रॉप ऑफ रेजिस्टर कैसे मिल रहा है, उसको उसके करंट से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है. जो भी वैल्यूज़ थी वो मैंने पुट की, VD की वैल्यू ये आ गई. यहाँ आने के बाद अगर आप अपने एक्सपोनेंशियल मॉडल को, आइटरेटिव एनालिसिस, एक्सपोनेंशियल मॉडल विद ग्राफिकल एनालिसिस को देखें, आइटरेटिव एनालिसिस को देखें और इन रिजल्ट्स को देखें 4.26 मिली एम्पेयर और VD की वैल्यू 0.735, तो पता ये चलेगा कि एक्सपोनेंशियल मॉडल विद ग्राफिकल एनालिसिस, आइटरेटिव एनालिसिस, बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल, सबके आंसर बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं. देखिए ना, आइटरेटिव का आंसर 4.3 या 4.2 मिली एम्पेयर था और 0.76 वोल्ट था. और यहाँ पे बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल को कहा तो ये जा रहा है कि ये क्विक मेथड है और एग्जैक्ट मेथड नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट यहाँ पे ID की वैल्यू बिल्कुल वही करीब करीब आ रही है जो इतने एग्जैक्ट आइटरेटिव एनालिसिस के मेथड से आ रही थी. आइटरेटिव तो एक्सपोनेंशियल का सॉल्व करने का तरीका है ना, आइटरेटिव एग्जैक्ट एनालिसिस है. तो आइटरेटिव जैसे तो आंसर आ रहा है इसी सर्किट का 0.73, ये भी वोल्टेज भी 0.76 के करीब करीब आ रहा है, आइटरेटिव का 0.76 आंसर था. तो वी कैन ईजिली से दैट कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर using the battery plus resistor model, which is not an exact model, but it is giving us results which are quite close to the exact analysis. तो वाई नॉट यूज़ दैम. तो रैपिड एनालिसिस के थ्रू जो मेथड्स प्रपोज किए गए, आइडियल डायोड मॉडल जो आप स्टडी कर चुके हैं, ये जो बैटरी प्लस रजिस्टर मॉडल या जो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, इन सब के अंदर 100% एक्यूरेसी नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट ये इतना अच्छा, इतना क्लोज आंसर दे रहे हैं एग्जैक्ट एनालिसिस के करीब. दैट इज़ वाई दे आर यूज एंड आर कॉल्ड एज रैपिड एनालिसिस मेथड, क्विक एनालिसिस मेथड्स. कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बट आई हैव जस्ट रिविजिटेड इट. डायोड को जब आप फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो प्लीज़ रिमेंबर, डायोड को फॉरवर्ड वाइज करने के लिए डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव सप्लाई का आप कनेक्शन करते हैं. सिंस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन लेक्चर 3, मैं इसको बहुत क्विकली रिकैप करूँगी. सर्किट में एक सीरीज़ रेजिस्टर ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि सप्लाई वोल्टेज को हम कहाँ तक वेरी कर रहे हैं. तो जब कभी भी अगर ये डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा, हम इसकी जगह एक सप्लाई वोल्टेज दिखा देंगे या बैटरी दिखा देंगे जो कि 0.7 वोल्ट का ड्रॉप रखती होगी. ठीक है, अच्छा. और
इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी 0.7 वोल्ट का वोल्टेज आएगा, ये डायोड करंट कंडक्ट कर रहा होगा। 0.7 वोल्ट से कम कोई भी वोल्टेज हम इसको अप्लाई करेंगे, इसका करंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप क्या कहता है कि अगर डायोड फॉरवर्ड वाइज नज़र आता है, वी विल बी रिप्लेसिंग इट विद अ बैटरी ऑफ 0.7। तो 0.7 पे इसके अंदर से करंट गुजरेगा, 0 से लेके 0.7 वोल्ट से कम अगर कोई भी वोल्टेज होगा उस पर करंट ज़ीरो रहेगा। एट द सेम टाइम अगर डायोड रिवर्स वाइज है तो वो कैसे रिवर्स वाइज होगा? When the positive terminal of the diode is connected to the negative terminal of the supply and negative terminal of diode is connected to positive terminal of the supply, तो ये डायोड के रिवर्स वाइज कनेक्शंस हो गए। इस केस में डायोड एक ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, यानी कि इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा। तो चाहे मैं यहाँ पे -1 वोल्टेज दूँ, डायोड के अक्रॉस का वोल्ट करंट ज़ीरो रहेगा, -2 दूँ करंट ज़ीरो रहेगा, -3 दूँ करंट ज़ीरो रहेगा। प्लीज़ रिमेंबर कि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल भी 100% एग्जैक्ट मॉडल नहीं है कि जिसके अंदर मैं दिखाऊं कि अगर डायोड ऑफ होता है तो उसके अंदर से कुछ लीकेज करंट गुजर रहा होता है। नो, ये भी एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल है जो ये बता रहा है कि जब डायोड रिवर्स बाइज होगा तो हम उसके करंट को ज़ीरो रखेंगे। तो जब मैं 0 से लेके 0.6 तक के वोल्टेजेस दिखा रही थी, मैंने कहा था कि डायोड ऑन नहीं है, करंट उसका 0 है, 0.7 वोल्ट पे करंट है। अब अगर मैं 0 से कम वोल्टेजेस की बात करूं, यानी नेगेटिव वोल्टेज की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज हमने किए में अप्लाई, तो चाहे -1 दूँ, -2 दूँ, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, सब पे मुझे करंट 0 नज़र आ रहा है। तो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल के अंदर रिवर्स बाइजिंग के अंदर हम करंट जो है वो 0 लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल की मदद से ही अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, जो कि अब तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं, तो क्या होगा? वी कैन सी दैट के पॉजिटिव टर्मिनल पे सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड नज़र आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है वी कैन रिप्लेस द डायोड विद इट्स फॉरवर्ड वाइज मॉडल, क्योंकि डायोड हमें ऑन नज़र आ रहा है। इसके अंदर से करंट फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। ओम्स लॉ लगा दिया रेजिस्टर के अक्रॉस 5, इस पॉइंट का वोल्टेज 5 है, रेजिस्टर के इस टर्मिनल का वोल्टेज 0.7 है। 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम इज इक्वल टू ID, ये रहा, और ये आपके पास करंट आ गया। कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से हमें ये पता चला कि डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हम हर हाल में 0.7 लेंगे, और डायोड के करंट जो है वो सर्किट के लिहाज से कैलकुलेट कर लिया करेंगे। इस केस में भी काफ़ी अप्रॉक्सीमेशन हो गई है रिजल्ट्स में, लेकिन फिर भी आप देखें कि जो डायोड का मेन वोल्टेज ड्रॉप है वो तकरीबन 0.7 के करीब ही है। पिछले में 0.76 के करीब आ रहा था, और करंट पिछले में 4.2 आ रहा था, यहाँ 4.3 है। तो स्टिल दीज वैल्यूज आर क्वाइट क्लोजर टू द एग्जैक्ट एनालिसिस। जब भी कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, बैटरी प्लस रेजिस्टर मॉडल, आइडियल डायोड मॉडल्स जो हैं वो आसानी के लिए फॉर द सेक ऑफ इजीनेस यूज़ किए जाते हैं। जिनमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मेथड है वो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है, जिसमें डायोड का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और करंट उसके थ्रू जो है वो चेंज हो सकता है, और इसके आंसर भी हमारे पास एग्जैक्ट एनालिसिस के काफ़ी करीब आ रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेथड।